एटम्स, अगर एटम्स ये रहेंगे तो दे कैन बी एटम्स, अगर मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा होगा तो दे कैन बी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड इफ दे आर आस्किंग अबाउट आयंस देन दे कैन बी आयंस, ठीक है। अब 1 मोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 ग्राम एटम, अगर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ओके। ये जरा सा डिले रिस्पॉन्स दे रहा है, मैं एक बार क्लोज करके वापस रिस्टार्ट करता हूँ। वन मोल मीन्स 6.022 in सर आपका आवाज नहीं आ रहा। mole is also called as 1 gram atom. एटम कब बोलेंगे इसको? when they are asking about atoms, ठीक है। similarly 1 gram molecules and finally 1 gram ion और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, whatever they might be asking about. ना इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत 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 सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब सिंपली एक कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। if they are asking you to convert mole, if they are asking you to convert mole into number of particles, ठीक है, मोल को किस में कन्वर्ट करने बोल रहे हैं? वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने बोल रहे हैं। तो व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे तो मोल्स नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट होंगे, बताओ। सर नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स 0 to 2 into 6. परफेक्ट, करेक्ट बोला। 6.022 into 10⁻23 मींस नथिंग बट एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर उल्टी प्रोसेस पूछी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने बोले, तो व्हाट वी विल डू? Number of particles divided by Avogadro number. परफेक्ट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं सिर्फ n बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दीज आर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम कंक्लूड किया था। देन वी स्टार्टेड विद एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास के बारे में क्या याद है रे तुम लोगों को, बताओ जरा मुझे। Denoted by मास, So one atomic mass unit is the mass of carbon 12. So 1/12 of carbon 12. 1/12 of mass of one proton is nothing but 1.67 into 10⁻⁻27 kg, ठीक है। एंड इसी को हम लोगों ने बोला था 1 AMU, ठीक है। एंड बाद में इसी 1 AMU के लिए हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस किए थे एंड हम लोगों ने डिसाइड किया था एक स्टैंडर्ड 1 AMU को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड डिनोट किया था। वो क्या था? जो कोई तो पहले यही आंसर बता रहा था, क्या बोल रहे थे तुम लोग? 1/12 carbon 12 परफेक्ट, ठीक है। तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज नथिंग बट 1 AMU, ये हम लोगों ने डिसाइड किया एज अ स्टैंडर्ड, ठीक है। एंड इसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने हमारे बाकी के स्टैंडर्ड्स फिक्स किए। करेक्ट या रॉन्ग रे? Yes sir. Yes sir. ओके, तो अगर तुम लोगों को hello. पूछा किसी सर ने, आपका आवाज लैग हो गया था। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके अभी आ रहा है? अभी कैन यू हियर मी नाउ? Yes sir. Okay. Yes, So if sir. someone asks you that helium is how many times 1/12 of carbon 12, तो तुम लोग क्या बोलोगे? It is 4 times 1/12 of carbon 12. करेक्ट या रॉन्ग? ठीक है। तो Yes. अगर किसी ने तुम लोगों को बोला what is the mass of helium in
AMU इन एटॉमिक मास यूनिट। तो हीलियम का मास कितना लिखोगे रे तुम लोग AMU के टर्म्स में? 4 3 AM. AMU 4 AM. 4 AMU। हीलियम का मास ही 4 रहता है ना, तो 4 AMU। ठीक है, तो अभी तुम लोगों को Yes, मुझे sir. AMU में मास बताने में तुम लोगों को रैंडम कंपाउंड्स बोलूंगा, तुम लोग उससे सिर्फ मुझे मास बताते। ठीक है, तो अगर कार्बन ही पूछ लिया तो AMU में इसकी मास कितना आएगा रे? 12 AMU. 12 AMU. ओके 12 AMU। ठीक है, अगर तुम लोगों को किसी ने सोडियम पूछ लिया तो इसका मास कितना आएगा रे? 23.3. 23 AM. 23 AM. AMU। ओके, अगर तुम लोगों को किसी ने क्लोरीन पूछा तो? 35.5. 35.5 AM. 5.5. ओके, तो मुझे बताओ अगर किसी ने तुम लोगों को AMU में मास पूछा और HCl तो क्या बोलोगे? HCl का AMU में मास कितना बोलोगे? 36.5. ओके, तो 36.5 AMU। ठीक है, अगर किसी ने तुम लोगों को पूछा व्हाट इज द मास ऑफ H2SO4, ये लिखते जाओ, बहुत काम आएंगे। तो व्हाट इज द मास ऑफ H2SO4 इन AMU, तो AMU में इसको कैसे लिखोगे बताओ? 62. 62 पक्का? चलो देखते हैं। हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मास कितना रहता है रे? एक हाइड्रोजन का मास कितना रहता है बताओ जरा? 98. 98. हाँ, इसका टोटल आंसर Total 98 90. आएगा। परफेक्ट। हाँ, तो एक हाइड्रोजन का मास रहता है 1, तो 2 का हो जाएगा 2, प्लस सल्फर का मास रहता है 32, 32. प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास रहता है 16, तो 4 का हो जाएगा 64। तो यू नीड टू ऐड दीज नंबर्स। ठीक है, यू नीड टू ऐड दिस नंबर एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ 98। ठीक है, चलो थोड़े बहुत और कंपाउंड्स देख लेते हैं। CaCO3 जरा बोलो। सर आई डिडंट गेट कार्बन कैसे 12 AMU, क्योंकि कार्बन से ही AMU डिराइव किया है, तो कार्बन शुड बी 1 AMU राइट? ना ना ना, वी आर डिवाइडिंग मास ऑफ कार्बन बाय 12 ना, तब जाके वो 1 AMU होता है। समझ में आ रहा है? तो मास ऑफ कार्बन पूछ रहा हूँ, तो कार्बन 12 अगर देखने जाएंगे तो 1 AMU मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज नथिंग बट 12 AMU। समझा क्या? यस सर, नाउ आई गॉट इट। ओके, तो दैट्स इट, और कुछ नहीं, सिंपल है। तो CaCO3 का कैलकुलेट करो रे। CaCO3 100. कुछ 100। परफेक्ट। मैं तुम लोगों को कंपाउंड देते जाता हूँ, तुम लोग कैलकुलेट करते जाओ जरा, ये हम लोगों को काम आएंगे। ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स के फटाफट मास डिराइव करते जाओ, निकालते जाओ। बोलो। इन सबके मास याद रखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम लोगों को जो सभी के लिए कैलकुलेशंस करने हैं सो दैट तुम लोगों को एक आइडिया आ जाए, एंड बाद में क्वेश्चंस के टाइम पे तुम लोग इनके कैलकुलेशंस वापस कर सकते हो, कुछ नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई बड़ा कंपाउंड रहेगा तो उसका मोलार मास वो पहले से दे दे। फॉर एग्जांपल अगर ये देख लो या फिर ये दो एग्जांपल्स के मोलार मास उन्होंने पहले से दिए रहेंगे। सर मेरा अभी कनेक्शन गया था, क्या करना है एग्जैक्टली अभी? सबका एटॉमिक मास मतलब मोलार मास निकालना है और कुछ नहीं। ओके सर। हाँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट का तुम लोगों को आया क्या आंसर? ये इनके आ गए क्या सबके 100. आंसर? 100. 100 AM. सेकंड वाले का? 63. ओके परफेक्ट है, 63। थर्ड का? 34. 34 एब्सोल्युटली करेक्ट। फोर्थ? 342. 42.
सर जूस में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये लिखने सर वाले, हाँ हाँ बोलो ना। सर डू यू माइंड अगर मैं बोलूंगी आप सब सॉल्व करोगे, क्योंकि मेरे को समझा ही नहीं कैसे कर रहे हो आप। ओके मेरे ठीक है, सारे आंसर्स रॉन्ग आ रहे हैं। ओके लेट्स सी। अब नाउ इफ विल स्टार्ट विद HNO3, ठीक है, HNO3 से स्टार्ट करते हैं। नाउ HNO3 के केस में नाइट्रोजन का एटॉमिक, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना रहेगा? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास रहता है 1, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मुझे बताओ कितना है? 16। तो 16 और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 1 + 14 इज 15 एंड 15 + 16 × 3 इज 48, ठीक है। तो इन दोनों के एडिशन करेंगे तो अपने को कितना आंसर आएगा रे? 5 + 48 53, 53 + 10 इज 63। ये समझा? अब सेकंड वाला एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाद में ये फोर्थ वाले के लिए आप मुझे आंसर करोगे, मतलब जिसने डाउट पूछा है। तो ये फोर्थ वाला कैसे सबसे डिफिकल्ट है ना, तो वो अगर आपको ग्रास्प हो गया तो बाकी के आंसर भी आपको फटाफट आ जाएंगे। तो वो देखते हैं। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का मास कितना रहता है रे? 1। अब 2 हाइड्रोजन रहने की वजह से मल्टीप्लाइड बाय 2, करेक्ट या रॉन्ग? अब इसके बाद 2 हाइड्रोजन प्लस क्या आएगा? आपकी आवाज बीच में लैग हो गई थी। 34। ओके, अभी आ रही है क्या? आई डोंट नो क्या हो रहा है वाईफाई कनेक्शन के साथ। जस्ट अ मिनट सर, वाईफाई बंद हो गया। वाईफाई बंद हो गया। हेलो, यस सर। यस सर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट में भी अगर किसी को डाउट होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट एक बार चेक कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे हो सकता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट के केस में मुझे बताओ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है रे? तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 40 प्लस कार्बन का कितना होने वाला है? 12 ऑक्सीजन का कितना आएगा? 16 × 3 16 into 3 40 + 12 + 48 48। तो 48 इन सब के एडिशन कितनी आती है रे? 100 ओके, अब फोर्थ वाले के ऊपर जरा फोकस करते हैं। फोर्थ वाले के ऊपर, अब फोर्थ वाले के केस में जिसने डाउट पूछा था, क्या नाम था उनका? जरा कोमल आंसर सर। करो। कार्बन, यस सर। ओके कोमल, कार्बन का मास कितना आएगा? 12। 12 और कितने से 12 मल्टीप्लाई into करेंगे? 12 12 × 12, परफेक्ट। प्लस उसके बाद हाइड्रोजन का कैसे करोगे? 22 into 1 ओके 22 × 1, प्लस ऑक्सीजन का कैसे करोगे? 11 into 16 ओके 11 × 16। तो 12 × 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, प्लस इसका आंसर आएगा 22, प्लस इसका आएगा 160 प्लस 6 170। ओके, इन सबके एडिशन कितनी हो जाएगी? 342 परफेक्ट, ठीक है। यूनिट क्या आएगा अभी के लिए? AMU, क्योंकि हम लोग एक एटम के लिए निकाल रहे हैं, याद रखना, एक एटम नहीं सॉरी एक मॉलिक्यूल। तो 1 AMU इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके आगे वालों का देखो रे, इसके आगे वाले का कैसे होगा? कार्बन 6 है तो 6 × कार्बन का मास कितना I आएगा? got it 12। sir। चलो, तो एक लास्ट 1 × 12 प्लस 6 × 16, इन सब के एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 180। चलो, अब इसका ना बताओ। हाँ, बाय द वे दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोज, चीनी, जो हमारे सबके घर में रहती है। अब 6th कंपाउंड का एटॉमिक मास कितना आएगा रे? बताओ जरा। 46। ओके सर तो बोलो। आपने किधर तो सुक्रोज लिखा था। हाँ, दिस कंपाउंड, ये जो बड़ा वाला कंपाउंड था दैट वाज सुक्रोज। सुक्रोज इज केन शुगर। केन शुगर इसको बोलने का रीजन क्या है? बिकॉज हम लोग जब शुगर केन जूस पीते हैं तो उसमें वो जो स्वीटनेस रहती है दैट इज बिकॉज ऑफ सुक्रोज, ठीक है। अब ऑक्सीजन 1 एंड प्लस अगेन 1 हाइड्रोजन तो 1, ठीक है। इस सब के एडिशन तुम लोगों को आ जाएगी 46। नेक्स्ट कंपाउंड का बताओ।
नेक्स्ट वाला कंपाउंड 30. 30 AMU. ओके, इसका बताओ 17. 17 AMU. 17, और इसका बताओ 32. 32 AMU. 32. 32. 32 या 38? 32 ना, 32. perfect. 32. ओके, हाँ। अब ये कंपाउंड तो बहुत बदनामी है, इसका नाम बताओ रे जरा। Ethanol. Alcohol. इथेनॉल, अल्कोहल, परफेक्ट, एक नंबर। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथेनॉल और एल्स इथाइल अल्कोहल Alcohol. और एल्स दारू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो कवर किया वो क्या था? दैट वाज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के लिए हम लोग कौन सा यूनिट दिखाने वाले? एएमयू। अगर किसी ने तुम लोगों को पूछा फाइंड आउट, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये देखते हैं Sir, कौन- can you move upwards? I want to see the last 3 questions. लिख लो ये जरा सारे के सारे एग्जाम्पल। मैं लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ। Yes, sir. Done. ओके, सो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका सोच समझ के आराम से आंसर निकालना, अपने को कुछ कहीं नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 इन ग्राम। ठीक है, चलो इसका आंसर एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। तुम लोगों को ग्राम में उसको सिर्फ कन्वर्ट करना है। तो तुम लोगों को अभी जस्ट मैंने एएमयू में आंसर तो निकाल के दिया था, मैं तुम लोगों को चाहिए तो हिंट दे देता हूँ। इसका एएमयू में आंसर आया था अपने को 100। ठीक है, तो 100 एएमयू इसका आंसर था। अभी क्वेश्चन में उन्होंने ग्राम्स में पूछा है, तो कैसे ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे रे, बताओ जरा। So into 1/12 mass of 1 C12 atom. ओके, तो 1/12 मास ऑफ 1 सी आइटम चलेगा, बट ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। सिंपल मेथड है क्या? 1.66 into 10 raised to minus 27. परफेक्ट। तो 100 into 1 AMU is nothing but 1.66 into 10 raised to minus 27 ग्राम। ठीक है, मैंने वहां पे पहले 10 raised to minus 27 किलोग्राम लिखा था, अब मैंने 10 raised to minus 24 ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। ये सारे कन्वर्जन हम लोगों ने पहले ही देख लिए थे। ठीक है, अब 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 raised to 2 into 1.66 into 10 raised to minus 24 ग्राम। इट इज अप टू यू, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू तुम लोगों को ऐसे कुछ याद ही रहनी चाहिए या फिर कुछ ऐसे नहीं है। 1.67 भी ले सकते हो या फिर 1.66 भी ले सकते हो। ये कैसा है, एक कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत हर एक क्वेश्चन के हिसाब से वो कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इट इज अप टू अस कि लाइक हम लोग कौन सी ले रहे हैं। एट द एंड नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा? 1.67 into 10 raised to क्या आएगा रे? minus 22 ग्राम। ये एक समझ में आया होगा, तो एक और एक क्वेश्चन देना चाहूंगा मैं। समझ लगा ये? ओके, अब और एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मास ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या पूछा है उन्होंने? मास ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल। अब तुम लोगों को फाइंड आउट किस में करना है? तो तुम लोगों को अगेन फाइंड आउट करना है केजी में एंड उसके साथ साथ किलोग्राम्स में, दोनों में तुम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो बताओ कैसे करोगे? C2H6 इसका मास कितना था? इसका मास था 30 AMU। अब AMU को ग्राम्स में और किलोग्राम्स दोनों में कन्वर्ट करना है। पहले किस में कन्वर्ट करना चाहोगे? Grams. ओके, तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? 1.67 to 10 raised to minus 24. परफेक्ट। ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर भूलना मत। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चलो। 3 7 जा 21, तो 2 कैरी फॉरवर्ड हो गए। 3 6 जा 18, तो 2 प्लस कैरी फॉरवर्ड किए हुए 2 अगर ऐड करूंगा तो 20 हो गए। 2 अगेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। 3 1 जा 3 एंड वो 2 ऐड करने के बाद वो हो जाएंगे
5, ठीक है। तो आंसर आएगा 50.1 into 10 raised to minus 24, ठीक है। इसका यूनिट किस में रहने वाला है? ग्राम्स में। अब ग्राम्स को तुम लोगों को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना रहता है रे किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम्स को? 1000 10 raised to 10 3. minus 3. 10 raised to minus 3 से। परफेक्ट। तो याद रखना 1 kg मीन्स 10 raised to 3 ग्राम्स। अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं, जो 10 raised to 3 से मल्टीप्लाई करने वाले बोल रहे थे, तो अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं ना। तो ग्राम्स को kg में कन्वर्ट करने के लिए ये 10 raised to minus 3 किलोग्राम हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। तो 10 raised to minus 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to minus 3 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 50.1 into 10 raised to minus 27 kg, ठीक है। देखो रे, किसी को कुछ डाउट है क्या? Sir, this is the mass of one molecule, right? Yep, this is the mass of one molecule. अभी तक हम लोग 1 मोल तक पहुंचे ही नहीं है। एटॉमिक मास में हम लोग एटम्स और अभी मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास की तरफ जा रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूलर मास है। ओके, लिख के हो गया क्या सबका? Yes, sir. ओके, अब चलो, मैंने तुम लोगों को अभी थोड़ी टाइम के पहले बताया दैट मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ठीक है, कितना रहता है? तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन रहता है 1.67 into 10 raised to minus 24 ग्राम्स, ठीक है। फिर मैंने तुम लोगों को बोला था, लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अभी ये क्वांटिटी बहुत छोटी है ना, और एक प्रोटॉन कैलकुलेशंस में यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एवोगैड्रो ने क्या सोचा, लाइक बाबा इसको जरा बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते तो अपने को एक बंच मिल जाएगा। अब वो बंच 6.022, यही सिलेक्ट करने का रीजन क्या था? तो वो एकदम सिंपल रीजन था। देखो, इसको हम लोगों ने क्या बोला था? 1 AMU, बट हम लोग यूजुअली AMUs या फिर 10 raised to minus 24 ग्राम्स में कैलकुलेशन करना पसंद करेंगे क्या? नहीं, अपने को नॉर्मल होल नंबर में आंसर चाहिए। तो नॉर्मल होल नंबर में आंसर निकालने के लिए मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा रे? ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा। अब क्या लगता है मुझे, एक प्रोटॉन का मास एकदम सिंपल वे में कौन सा मिल सकता है? मतलब अगर एक AMU है तो मुझे उसको ग्राम में कन्वर्ट करें, तो कितने ग्राम्स में उसको कन्वर्ट करना प्रेफर करूंगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम। तो 1 ग्राम प्रोटॉन का मास कितना आएगा वो मुझे फाइंड आउट कर रहे हैं। मास ऑफ x प्रोटॉन विल बिकम 1 ग्राम, बराबर के नहीं? और उसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 इस तरफ चला जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 into 1 ग्राम इज इक्वल्स टू x into 1.67 into 10 raised to minus 24 ग्राम्स। ये ग्राम और ग्राम दोनों साइड से अपोजिट से मैंने कैंसिल कर दिए। अब मुझे x फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है मुझे 1.67 को नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.67, 10 raised to minus 24 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 raised to plus 24। एंड इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा 0.6 into 10 raised to 24, जो कि कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? 6 into 10 raised to 23। तो एवोगैड्रोस नंबर कहाँ से आया वो तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में नहीं समझा होगा, तो अभी ग्रास्प हो गया क्या कि ये एवोगैड्रोस नंबर अपने को क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट माय एवोगैड्रोस नंबर। एंड ये एवोगैड्रोस नंबर AMU को, एवोगैड्रोस नंबर AMU को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा? वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा ग्राम्स में। किस में कन्वर्ट कर देगा? डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा ग्राम्स में। ये ग्रास्प हुआ क्या? Yes, sir. तो ये जरा अच्छे से लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अभी बाकी सब सर एक बार रिपीट करोगे? सी, हुआ क्या था, एक प्रोटॉन बहुत छोटा है, ठीक है, एंड उसका मास कितना है? तो उसका मास भी बहुत छोटा है। एंड ये छोटे मास को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था AMU में, बट AMU के बदले अपने को ज्यादा कन्वीनियंट क्या है? अपने को ज्यादा कन्वीनियंट है 1 ग्राम, ठीक है। तो इट इज डिफिकल्ट टू डील विथ 1 प्रोटॉन, इसलिए हम लोगों ने 1 ग्राम प्रोटॉन कितने होते हैं वो फाइंड आउट करने का डिसीजन लिया, ठीक है। अब 1 ग्राम प्रोटॉन कितना होगा वो फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया? देख, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज नथिंग बट 1.67 into 10 raised to minus 24। तो कितने प्रोटॉन्स का मास 1 ग्राम होगा वो मुझे फाइंड आउट करना था। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सिंपल यूनिटरी मेथड हम लोगों ने यूज की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो 1 into 1 ग्राम
will become x into 1.67 into 10⁻⁻27। देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 1 इधर लेके गया और ये x 1.67 की तरफ लेके गया। यहाँ तक फॉलो हुआ क्या? Yes sir, got it. एंड देन मैंने जस्ट यूनिटरी मेथड यूज की, तो 1.67 नीचे लेके आया और आगे की कैलकुलेशन तुम लोग कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो, ये ऐसे ही कुछ अराउंड आएगा आंसर। तो एवोगैड्रोस नंबर का काम क्या है? हम लोग जब एएमयू को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो हम लोगों को आंसर डायरेक्ट किसमें मिलेंगे? ग्राम्स में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? ग्राम्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अच्छे से देखना, मैं बोल रहा हूं 1 कैल्शियम एटम इज नथिंग बट, कितना रहता है 1 कैल्शियम एटम? 40 बराबर। ओके, अब मैं ये कैल्शियम एटम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ Na से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? Na से। तो Na कैल्शियम एटम्स का मास कितना होगा? तो मैंने तुम लोगों को अभी बताया 40 ग्राम्स। याद रखना, किसी भी एएमयू की वैल्यू को तुम लोग Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम लोगों को आंसर किसमें मिल जाएगा? डायरेक्ट ग्राम्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से लिख लो। तो अभी मैं डायरेक्ट तुम लोगों को क्वेश्चन देते जा रहा हूँ। बोलो। ऊपर का लिख रहे थे। जस्ट मुझे थोड़े से क्वेश्चन दे देना, तो बाद में मैं स्मॉल स्क्रीन करके तुम लोगों को दे देता हूँ, तो तुम लोग डायरेक्ट टाइप कर लेना, लिख देना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो Na, ठीक है, इसका मास कितना आएगा? Na C6H12O6, इसका मास कितना आएगा? Na C12H11 सॉरी H22O11, इसका मास कितना आएगा? हर एक का मास ग्राम्स में ही आने वाला है और सारी वैल्यूज हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट करके रख दी है। HNO3, इसका मास कितना होगा? तो ये सारी वैल्यूज तुम लोगों को निकालनी है सिर्फ, और कुछ नहीं। जरा करो। थोड़ा जूम आउट करो। ओके, तो इन सब के आंसर तुम लोगों को मिल गए क्या रे? इसका फर्स्ट वाले का आंसर आया होगा 23 ग्राम्स, सेकंड वाले का आंसर आया होगा 180 ग्राम, 180 ग्राम, 180 ग्राम, 342 ग्राम्स एंड लास्ट वाला इज 63 ग्राम्स। ठीक है, तो अब जरा एक फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से देखना। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? 1 मोल मतलब कितने एटम्स होते हैं? तो वो हो जाते हैं Na एटम्स। करेक्ट है रॉन्ग? ठीक है, अब ये जो सारी चीजें हम लोगों ने निकाली, ठीक है, वो क्या था? वो Na एटम्स का ही तो मास था। वो क्या था? वो Na एटम्स का ही मास था ना रे। करेक्ट या रॉन्ग? समझ में आ रहा है? तो 1 मोल एटम्स मतलब Na एटम्स, और Na एटम्स का ये जो हम लोगों ने मास निकाला, देखो ये सारे के सारे Na मॉलिक्यूल्स, Na एटम्स यही थे ना। तो इन Na एटम्स के मास को या फिर 1 मोल के मास को हम लोग बोलते हैं मोलार मास। क्या बोलेंगे? मोलार मास। ठीक है, तो 1 मोल सब्सटेंस के मास को ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसका मोलार मास। देखो रे, हजम हुआ क्या? अब अगर मैंने तुम लोगों को बोला मोलार मास इज नथिंग बट 1 मोल, करेक्ट? तो अगर मैंने तुम लोगों को कोई एक गिवन मास दे दिया, क्या दे दिया? गिवन मास, मतलब कोई भी मैंने तुम लोगों को रैंडम मास दे दिया, मैंने तुम लोगों को एक रैंडम मास दे दिया। ठीक है,
तो उसके कितने मोल्स हैं वो तुम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो रे? तो इसके मोल्स को हम लोग लेंगे n मोल्स, क्या लेंगे n मोल्स, एंड ये n मोल्स कितने हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यूनिटरी मेथड। अब मुझे बताओ n मोल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे हो जाएगा, ये n इनटू हो जाएगा मोलार मास, ठीक है, विच इज नथिंग बट गिवन मास इनटू 1। तो मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? गिवन मास बाय मोलार मास। ओके, आई गेस वीडियो लैग हो गया था। तो मोलार मास इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ मास, ठीक है। तो मैंने तुम लोग को एक रैंडम मास दे दिया, तो उस रैंडम मास के इसको हम लोग क्या बोलेंगे, n मोल्स, क्या बोलेंगे n मोल्स। अब वो n मोल्स कितने हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे रे, वी विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, ठीक है। अगर हम लोग दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, n मोल्स इनटू मोलार मास इज नथिंग बट गिवन मास इनटू 1। तो n की वैल्यू क्या आएगी, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, खत्म। अब दिस इज माय सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग किसके लिए यूज करने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। चलो लिख लो जरा, ये स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ बाकी रह गया होगा तो, छूट गया होगा तो। सर 2 मिनट्स दो। टेक योर टाइम, डोंट वरी। सर थोड़ा ऊपर लो ना प्लीज। ओके, लिख के हो जाए तो बता देना। Done, sir. ओके, सो अब Done, sir. सिंपल चीजों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड फिर धीरे धीरे जरा डिफिकल्ट चीजों की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सो अगेन नाउ टेल मी 1 मोल ऑफ, ओके ये 2 in 1, हाँ, तो टेल मी 1 mole of carbon means how many grams of carbon, 1 mole of carbon means how many grams of carbon, फटाफट आंसर देना। 12 grams. ओके, तो मुझे बताओ 2 mole of carbon means how many grams of carbon, 24 grams. ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ 5 moles of H2 means how many grams of H2, 10 grams. 10 grams. 10 grams, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो यहाँ पे किसी को डिफिकल्टी आई होगी, तो एक हाइड्रोजन मतलब 1 ग्राम, यहाँ पे H2 है तो ये हो गया 2 ग्राम्स, और मैंने 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ 10 मोल्स ऑफ H2SO4, सारुण के हम लोगों ने मास पहले से ही निकाल के रखे हैं, वो देखो और आंसर करो। 980 grams. 980 grams. 980 grams. 980 ग्राम्स, ओके 980 ग्राम्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ 1.5 मोल्स ऑफ CaCO3 मतलब कितना ग्राम्स होगा,
150 grams. 150 ग्राम। परफेक्ट। ओके, अब अगेन जो बच्चे थोड़ा सा स्लो हो गए रहेंगे, देखो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। तुम लोग क्या करना है, 1 मोल ऑफ CaCO3, ठीक है, 1 मोल ऑफ CaCO3 का मास तो अपने को सबको पता है, एक CaCO3 मतलब 100 AMU, तो 1 मोल मतलब कितने हो जाएंगे, 100 ग्राम, ठीक है। अब एक मोल अगर 100 है, एक मोल अगर 100 है, तो मैंने 1.5 के लिए पूछ लिया था ना रे, 1.5 मोल्स ऑफ into 100. CaCO3, तो 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई, दैट्स इट, परफेक्ट। तो अपने को आंसर कितना मिलेगा, 150 ग्राम। तो जितने मोल्स पूछे, तुम लोग क्या करना है, जितने मोल्स पूछे उसको उसके मोलार मास से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, जितने मोल्स पूछे उसको उसके मोलार मास से मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगेन जो आंसर नहीं दे रहे हैं, मैं अभी जरा एक एक को पकड़ता हूँ। सिद्धिता आत्रेकर, कैन यू हियर मी? सिद्धिता, ओके। धवल, कैन यू हियर मी? धवल, यस सर। हाँ, 2 मोल्स ऑफ C2H6O6, ठीक है। तो पहले मुझे बता C6H12O6, तो C6H12O6 का मोलार मास कितना है वो बता। सर 12 into 6। वो उतना क्यों कर रहा है, जरा हम लोगों ने पीछे इसको पहले से सॉल्व करके रखा है, जरा बता उसका मास कितना था, मोलार मास। 180 AMU। ओके, तो 180 AMU, अभी ये मोल्स में है ना, तो मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, तो 180, ध्यान, योर आंसर इज करेक्ट। 180 को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे वो AMU से? AMU से if we multiply by 2 we get इट विल कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, ठीक है। 360। ये हो गया, परफेक्ट। तो आंसर कितना आएगा 2 मोल्स का, 360 ग्राम्स, ठीक है। ओके, अब जरा बाकी के लोग बताओ। CI, योर आंसर इज करेक्ट, परफेक्ट। डेविड, ना डेविड एक आंसर देता है। प्रणय जलान, Yes, sir. okay, now tell me 2.5 moles of H2O means how many grams? 18 into 2.5. 18 into 2.5, आंसर 36 बताओ। plus 9, 45. 45 grams, absolutely correct, ठीक है। तो ये तुम लोगों को मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए है सिर्फ, ठीक है, मोल्स को ग्राम्स में। अभी हम लोग ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन। क्या 40 मोल ना, हाउ कम? सी 2.5 इज नथिंग बट 5/2, ठीक है, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 8/18, तो 2 कैंसिल हो गए, तो 9 into 5 इज 45। या ओके, ये जस्ट हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, फिर बाद में मेन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ओके, लिख के हो गया क्या सबका? यस सर। ओके, तो चलो अभी हम लोगों ने अभी तक जितना कवर किया है ना, उसकी एक समरी टाइप लिखते हैं, ठीक है, एक समरी। तो अगर मैं समरी लिखने जाऊँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा था मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, तो मास ऑफ 1 एटम, तो मास ऑफ 1 एटम यूजुअली समझ लो उसका मास m था, कितना था, m था। तो मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा, m, उसका यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, AMU, करेक्ट या रॉन्ग? एक एटम का मास हमेशा रहने वाला है AMU में, बट अगर इसी एटम का मास मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, तो मैं क्या करूंगा बताओ जरा? मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.6, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब ये था 1 एटम के लिए। अगर मैं बोल रहा हूं मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम, तो ये AMU किस में कन्वर्ट हो जाता है रे, ऊपर वाला AMU, m ग्राम्स में। ओके, अब अगर मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूं नंबर ऑफ
एटम्स इन 1 मोल, तो कितने एटम्स आएंगे? Na एटम्स। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। एंड अब अगर मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूं कि 1 मोल को ही हम लोग एटम्स के टर्म्स में और क्या नाम बोलते हैं रे, तो क्या बोलते हैं? कुछ याद है किसी को? ग्राम एटम। ग्राम एटम एंड ग्राम तो ग्राम एटम, एटम्स के लिए हम लोग ग्राम एटम भी यूज करेंगे। ठीक है। एंड अगर मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूँ 1 ग्राम एटम का मास कितना होगा, तो कितना होगा? m मतलब जो है हाँ, g परफेक्ट, m ग्राम्स। परफेक्ट, m ग्राम्स। अब देखो 1 मोल को जैसे हम लोग 1 ग्राम एटम बोलते हैं, वैसे ही 1 ग्राम एटम के मास को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। इसको बहुत सी बार शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है GAM, गैम। ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स या फिर मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम्स। ठीक है। ये सारा का सारा जो मैंने कंक्लूजन लिख के दिया है, दैट इज फॉर एटॉमिक मास, दैट इज फॉर एटॉमिक मास। ठीक है। अब सेम चीजें हम लोग किसके लिए अप्लाई करने वाले हैं? तो हम लोग सेम चीजें अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है। तो जरा मॉलिक्यूल्स के लिए ट्राई करते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल लिखने के लिए तुम लोगों को टाइम मिल जाएगा, डोंट वरी। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल अगर मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूं और वो बोल रहा हूं m था, तो इसका यूनिट क्या आएगा रे? AMU ओके। अब AMU को अगेन अगर अपने को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे रे? Na 1.67 1.67 Na से नहीं, -20। हाँ, याद रखना ये कन्वर्जन फैक्टर है। AMU टू ग्राम्स करने के लिए हम लोगों को 1.67 इंटू 10⁻⁻24 यूज करना है। अब अगर मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूँ मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, तो कैसे करोगे रे? m AMU किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम्स में। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल कितने रहते हैं? नंबर ऑफ 6 into 10⁻23। परफेक्ट। तो Na रहते हैं। अब 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोगों ने कौन सा वर्ड यूज किया था? 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोगों ने कौन सा वर्ड यूज किया था? ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम। ओके, परफेक्ट। तो इसके लिए हम लोगों ने यूज किया था ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब ग्राम मॉलिक्यूल्स का मास कितना रहने वाला है? तो वो रहने वाला है m ग्राम्स, जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखा है 1 मोल का ही मास है। ठीक है। तो देखो ग्राम एटम्स के टाइम पे हम लोगों ने बोला था ग्राम एटॉमिक मास, तो यहाँ पे क्या बोलोगे बताओ? ग्राम ग्राम मास। परफेक्ट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा? GMM। एंड दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट मोलर मास। ठीक है। अब फाइनली मैं तुम लोगों को एक शॉर्ट फॉर्मूला बता दूंगा दोनों के कन्वर्जन एंड ऑल के लिए। इट इज अप टू यू कि तुम लोगों को यूनिटरी मेथड यूज करनी है या फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। आई विल सजेस्ट यू शुड गो विथ यूनिटरी मेथड। ठीक है। एंड फिर हम लोग बहुत सारे अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो लिख लो। लिख के हो गया मेरे सबका? सर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है।
लिख के हो जाए तो बता देना। Done, sir. ओके, ये अच्छे से लिखना, यही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने ऊपर जो कुछ सारे कैलकुलेशंस नंबर लिखे हैं, सारा बीच बीच में था ना, तो इसका पूरा कंक्लूजन यही है, ठीक है। इतना भी तुम लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया तो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ओके, अब लास्ट एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ तुम लोगों को जो हेल्पफुल हो जाएगा। अब देखो, हम लोगों ने क्या बोला, एक तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया दैट number of moles is nothing but given mass upon molar mass. perfect divided by molar mass, ठीक है। ये हम लोगों ने किया। अब अगर तुम लोगों को गिवन मास पूछा है, तुम लोगों को मैंने बोला कि लाइक 10 मोल्स है मेरे पास और उसका मास कितना होगा, और तुम लोगों को मैंने मोलार मास दे दिया, तो तुम लोगों को गिवन मास फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स दिए, मोलार मास दिया है, गिवन मास कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। Molar Given mass mass into 10. Molar mass into number of. परफेक्ट, तो मोलार मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे ही आने वाला है। अब ये हो गया पूरा का पूरा वेट, मास, मोलार मास और नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करने के लिए फॉर्मूले, दो ही फॉर्मूले है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने और एक फॉर्मूला डिसाइड किया था एवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर तुम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला था, अरे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। एंड अगर नंबर ऑफ मोल्स तुम लोगों को फाइंड आउट करना है तो अपने पास क्या फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो n डिवाइडेड बाय Na। तो ये चार फॉर्मूलाज जो है इसको अभी हम लोग एक साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। देखो याद रखना, एवरी टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज, क्या रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी क्या रहने वाली है इन सारे फॉर्मूलाज में, मोल, मोल। परफेक्ट, ठीक है। तो मोल इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटिटी, अपने को हर टाइम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए ही भागना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग एनीथिंग, ठीक है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स से अगर तुम लोगों को मैंने फाइंड आउट करने बोला नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैसे फाइंड आउट करोगे रे, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोगों को हाँ क्या करना पड़ेगा, Avogadro's now. Yes sir, multiply by Avogadro. एंड अगर उसी बदले रिवर्स प्रोसेस के लिए क्या करोगे, Divide by Avogadro. Divide by. ओके। अब नेक्स्ट मुझे बताओ अगर तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स से फाइंड आउट करने बोला मास, मोलार मास नहीं है, मास मतलब गिवन वेट, तो मास फाइंड आउट करना है मोलार नंबर ऑफ मोल्स से, कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। तो मास फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, परफेक्ट, तो मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास। एंड उसी बदले रिवर्स प्रोसेस अगर तुम लोगों को पूछ ली, Divide by molar mass. परफेक्ट, तो डिवाइड बाय मोलार मास, ठीक है। अभी के लिए इसमें और एक कंपोनेंट आने वाला है, कंपोनेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लोग बाद में देख लेंगे, बट ये चीज और इसके ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उतना भी तुम लोगों ने रीड कर लिया तो तुम लोगों को सारे फॉर्मूले एक शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो लिख लो ये अच्छे से, अभी वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोगों को कौन सी मेथड फॉलो करनी है। नाउ विल स्टार्ट विद सम फॉर्मूलाज, सॉरी क्वेश्चंस। Let me know once you are done. Done, sir. Okay, चलो तो आगे
अरे अभी काम है इधर। ओके, तो चलो आगे जरा जाते हैं, बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। मैं तुम लोगों को क्वेश्चन देते जाऊंगा, तुम लोग सॉल्व करना। तो पूरा टाइम तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए दे दूंगा, अगर नहीं हो रहा है तो अंदर। क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ 500 सोडियम एटम। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन। कैलकुलेट मास ऑफ 500 सोडियम एटम्स। ठीक है, अब ये तुम लोगों को दो यूनिट्स में फाइंड आउट करने बोला है। एक तुम लोगों को फाइंड आउट करने बोला है एएमयू में, और दूसरा तुम लोगों को फाइंड आउट करने बोला है ग्राम में। ठीक है, तो एएमयू में एक फाइंड आउट करना है और दूसरा ग्राम में फाइंड आउट करना है 5000 सोडियम एटम्स का मास। बताओ कौन करेगा? मुझे प्राइवेटली मैसेज तो सेंड करना जिसका सॉल्व करके हो रहा है। So, Ajinkya, are you there? Ajinkya Pawar. Yes, sir. Okay. Now tell me, 500 सोडियम एटम्स का मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास ऑफ 500 सोडियम एटम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर 5000। हाँ, ओके, 5000 सोडियम एटम्स। ये सोडियम का Na है, स्मॉल a है यहाँ पे। तो 5000 सोडियम एटम्स का मास कैसे करोगे? एक सोडियम का कितना रहता है रे? So 23 23। ओके, गौरी, योर multiplied आंसर by इज करेक्ट। 5000। मल्टीप्लाइड बाय 5000। परफेक्ट। तो बता जरा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 5 जा कितना होता है? 115 ओके, 115। into 1000। ओके, Three तो ये zeros। ऐसा कुछ हो जाएगा। इसका यूनिट क्या AMU। लिखूंगा बट मैं? हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, एएमयू। AMU। अब मुझे बताओ, एक तो एएमयू का तुम लोगों को आंसर मिल गया, ठीक है, आ गया, अच्छी बात है। अब इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँ रे? Multiply that number by 1.67 into 10 raised to minus 24। परफेक्ट। तो 11500 सॉरी 000 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 into 10 raised to minus 24 ग्राम। अब यहाँ पे 1.67 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, करेक्ट या रॉन्ग? यस सर। तो क्या लगता है रे, कैसे तुम लोग कर पाओगे इसको? कोई इजियर वे है क्या, इजियर मेथड 1.67 को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ये यूज करने के लिए? किसी को पता है? Sir, we can multiply it by Avogadro's number, so it will directly become 1 gram। We can take 10 power of 10। पावर ऑफ 10 नहीं। नहीं, कोई और सिंपलर मेथड या फिर कुछ? So we can take, instead of 1.67 we can 2/3 directly take 1.7. इसको अगर मैं ऐसे लूंगा तो देखो आंसर करेक्ट आ रहा है क्या? यस सर। हो रहा है ना? तो ये ऐसे कर लो और इंटू 10 raised to minus 24 ग्राम्स। ठीक है, सी ये कैसे किया मैंने? तो 0.67 इज नथिंग बट 2/3। ठीक है, एंड इसमें अपने को 1 ऐड करना था ना, तो 1.67, तो 1 ऐड करना था तो 3/3 ऐड किया मैंने, एंड ये हो गया 5/3। ठीक है, अभी ये जरा इजी गिरेगा तुम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए। इसका आंसर बताओ रे जरा मुझे। 3 से डिवाइड करो या फिर पहले 5 से मल्टीप्लाई करो। आई विल प्रेफर टू मल्टीप्लाइड बाय 5 फर्स्ट। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले तो 0 0 0, फिर 5, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गए, तो 5 1 दा 5 तो 7, एंड फिर 5 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 10 raised to minus 24 ग्राम्स। अब 3 से डिवाइड करना तो सबको आता है, तो 3 1 जा 3, अब 27 है तो 3 9 जा, फिर वापस 1 जा, फिर 2 बच गए तो 6, और एक बार वो 2 और 6 आ गया तो फिर 6 6 6 कंटिन्यू रहने वाला है। तो यहाँ पे पॉइंट आके 6 7 करके मैं खत्म कर देता हूँ, इंटू 10 raised to minus 24 ग्राम्स। देखो रे, ये इससे मल्टीप्लीकेशन करने के बदले ये फैक्टर अच्छा है ना, तो एक सिर्फ याद रखना,
1.67 इज नथिंग बट 5/3, तो वो आंसर निकालने के लिए इजियर हो जाएगा। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। सर ये जो बोलो। ग्राम है वो एक्चुअली ग्राम एटम है ना? ना दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। अगर ये देखने नहीं ये ग्राम एटॉमिक मास भी नहीं बोल सॉरी पाएंगे हम लोग। ग्राम एटॉमिक मास। ना ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 ग्राम एटम, ठीक है, याद रखना। ये 5000 एटम्स का मास है और कुछ नहीं। मतलब अगर तुम लोगों को सी 1 मोल जो है उसके मास को हम लोग बोलते हैं मोलार मास, ठीक है। तो वैसे ही 1 मोल को हम लोग बोलते हैं 1 ग्राम एटम, एंड इसी के मास को हम लोग बोलेंगे 1 ग्राम एटॉमिक मास। तो दिस इज नॉट द मोलार मास, दिस इज जस्ट द मास। ये सिर्फ मास है 5000 एन एटम्स का। ओके सर। हेलो सर। बोलो। व्हाट टाइम? क्या क्लास कितने बजे वाला का? टिल 9 o'clock। कोई आईपीएल देखने नहीं जाएगा, जरा ये देख लो, फिर रिकॉर्डेड आईपीएल देख लेना, हॉटस्टार पे मिल जाएगा तुम लोगों को, नहीं तो हाइलाइट्स देख लेना हॉटस्टार पे। सर जैसे 1 मोल का मोलार मास है, वैसे 1 मॉलिक्यूल का क्या होता? 1 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा। 1 मोल का मोलार मास, 1 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? present in 4.8 grams of SO3। अब यहाँ पे तुम लोगों को मास दिया है और उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने को बोला है। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने मैंने बताया? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स। परफेक्ट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, और नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो चलो करो फटफट, बहुत इजी है ये भी। अरे भाई आंसर निकालो और मुझे बताना। अरे क्या किसी को आंसर आ रहा है क्या नहीं? क्या आधा दिन आईपीएल पे है? चलो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे रे? गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास। ओके अब गिवन मास कितना दिया है बताओ? 4.8 ग्राम। एंड मोलार मास कितना आया? 80। चलो ठीक है। अब 16 का टेबल सबको आता है ना? तो 16 5 एंड 16 3 था। परफेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 से डिवाइड करना तो सबको आता है, यहाँ पे बताओ 0.06। करेक्ट या रॉन्ग? इसका जरा यूनिट बताओ। यस ग्राम। मोल मोल। मोल। ठीक है, ऐसे सिली मिस्टेक्स मत करना वहाँ पे।
अच्छे से देखा करो क्या निकाल रहे हो। अब इसके आगे तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिलने के बाद फाइंड आउट करने ही बोला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स परफेक्ट इनटू Na। अब 0.06 into 6 into 10 raised to 23। अब 6 6 जा तो सबको आता ही है, कितना होता है 0.36 into 10 raised to 23। अब इसका यूनिट क्या लिखोगे या फिर इधर आगे क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल्स करेक्ट। तो इतने मॉलिक्यूल्स 4.8 ग्राम्स ऑफ SO3 में प्रेजेंट है। समझ लो कहा? यस सर। Yes, sir. तो अब याद रखना, यहाँ पे अगर नोटिस करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। करेक्ट रॉन्ग? Yes, sir. मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो है वो तुम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। देखते हैं कैसे काम आने वाला है। बोलो। Solving it using unitary method and I could do it in one step, so is that okay? या इट इज फाइन डेफिनेटली। वही मैं बोल रहा हूँ, यूनिटरी मेथड यूज करना बहुत सिंपल है और बहुत कन्वीनियंट हो जाती है। ठीक है, बट ये भी फाइन, मतलब चलेगा। इट इज अप टू यू कि कौन सी मेथड हम लोगों को फॉलो कर रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one contains largest number of moles? ठीक है, which one contains largest number of moles? ठीक है, तो तुम लोगों को 4 ऑप्शन उन्होंने दे के रखे और तुम लोगों को उसमें से एक कोई सिलेक्ट करना है। तो नंबर 1 इज 1.4 ग्राम्स ऑफ आयन। ठीक है, एंड जिस किसी को यहाँ पे आयन का मास नहीं पता है तो इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज 56। ठीक है, ऑप्शन बी इज 2.6। अब मुझे यहाँ पे बताओ, तुम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब में फाइंड आउट करते बैठोगे क्या? ऑफ क्रोमियम, एंड क्रोमियम का मास दे हैव गिवन इट इज 52। सी 0.9 grams of hydrogen and D 1.2 grams of ozone। अब मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चन में तुम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना जरूरी है क्या? No, sir. No, sir. Directly मोल से पता। ओके, अरे सॉरी, यहाँ पे तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मैंने लिख के तो दिया है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा, मैंने वो गलती कर दी है। Which one contain largest number of molecules? सर पर फिर भी मोल से ही पता चलता है बिकॉज़ देयर डायरेक्टली। हाँ करेक्ट। तो लास्ट टाइम भी ऐसा एग्जाम दिया था। करेक्ट, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बिकॉज यहाँ पे तुम लोगों को एक ही टाइम पे 4 क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं ना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, इसलिए तो चलो एक एक करके सॉल्व करते जाता हूँ मैं, तुम लोग फॉलो करते जाना। सो नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास इज 1.4 डिवाइडेड बाय 56। 14 1 and 56 sir, ozone is nascent oxygen, right? No, ozone is not a nascent oxygen, ozone is O3। so 3, so 0.1 divided by 3 and it will come around 0.0। सर नहीं, क्या 4 आएगा ना? 1.4 into अरे हाँ by 4 आएगा। 4 आएगा। ओके, so 0.1 divided by 4 which will come around 0.025 mole। ओके, अब सेकंड वाले में देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास विच इज 2.6 डिवाइडेड बाय 52। अब 13 का टेबल आता होगा, 13 2 जा एंड 13 4 जा, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.05 आंसर आ रहा है क्या? देखो रे। यस सर। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताओ गिवन मास डिवाइडेड बाय कितना करोगे?
गिवन मास डिवाइडेड बाय 1. हाइड्रोजन. Is it 1? हाइड्रोजन सर डू वी गेट नो यू डोंट गेट कैलकुलेटर इन जेई मेंस. ठीक है, इसलिए ये सारे कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे खुद कर रहा हूँ, कैलकुलेटर के थ्रू नहीं हो रही है. तो हाइड्रोजन कभी सिंगल एटम रहता है क्या रे? It is 2. हाँ, तो हमेशा वो H2 रहता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. अनलेस एंड अनटिल दे आर टेलिंग यू हाइड्रोजन एटम, अनलेस एंड अनटिल दे आर टेलिंग यू हाइड्रोजन एटम, अगर उन्होंने मेंशन किया है तो हम लोग एक सिंगल हाइड्रोजन लेंगे. बट अगर सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है तो हमेशा H2. क्या क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स लिखा है, सो वील अज्यूम द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओनली. मॉलिक्यूल ही है, करेक्ट. वहां पे एक मॉलिक्यूल्स लिखा है पहले से, एंड एट द सेम टाइम सिर्फ हाइड्रोजन भी होगा तो हमेशा H2 ही आने वाला है, बिकॉज इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म. अब H2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 2 लिखूंगा, एंड आंसर क्या आएगा? 0.45. ओके. अब लास्ट 1.2 डिवाइडेड बाय ओजोन, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, यूवी रेज एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं. तो 1.3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे? देखो, एक ऑक्सीजन 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा. करेक्ट या रॉन्ग? ये अभी सबको समझ में आता है ना रे? एक ऑक्सीजन 16, 3 का हो जाएगा 48. ठीक है, तो अगेन 1 जा 12 1 जा एंड 12 4 जा. तो ये फर्स्ट वाले जैसा ही सिचुएशन आ गई. 0.025. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? B. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. No, अरे no, ये C. हाँ, वो वहाँ पे 0.05 है और ये 0.45 है. ओके, तुम लोग लिखना कंटिन्यू रखो एंड विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक. ठीक है, जिस किसी का लिख के हो गया है वो आराम करो. 8:25 के अराउंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे. बोलो सर. वो समरी लिखा था आपने, वहाँ पे जरा रोक दोगे? सर कब तक है ब्रेक? 8:25, ज्यादा नहीं. ओके सर. ओके, ये इसके ऊपर भी कुछ है क्या? नहीं, हाँ ये इतना ही है, इधर से इतना. ठीक है, कंप्लीट इट. थैंक ये यू. अच्छे से लिख के रखना. ओके, 8:25 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तब तक मैं माइक भी म्यूट रख रहा हूँ. यू कैन
किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, डाउट होगा तो पूछ सकते हो। हेलो सर। Komal, are you there? Yes, sir. You were asking something. Actually, I got disconnected, so I wanted to ask, did you say anything? But you weren't there, so then I. Oh, okay. No, I didn't say anything. Sir, I wanted to ask that number of molecules in one mole is Na molecules, right? हाँ, it depends what they are asking. मतलब अगर किसी ने एटम दिया होगा, if they are asking about sodium atom, so it Na atoms, and if they are asking about glucose, CaCO3, so those are molecules. So in that case, we will write molecules. Yes. तो चलो आगे बढ़ते हैं, 8:25 होने आ गए, तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन. Now, which of the following have largest number of gram molecules? ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देखना. Which of the following have largest number of gram molecules? अब
लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड आउट करना है और कुछ फाइंड आउट करना है क्या रे। तो चलो ऑप्शंस लिख के दे रहा हूं मैं, तुम लोग डिस्कस कर लेना। ए इज 1.6 grams of N2H4, ठीक है। A is 1.6 grams of N2H4. B is 4.8 grams of SO2. SO3 बाद में था, now it is SO2. C is 9.0 grams of glucose. इन सबके हम लोगों ने मोलार मास पहले ही फाइंड आउट कर लिए थे, ठीक है, वो रेफर कर सकते हो तुम लोग। 4.9 grams of H2SO4 and A is 1.2 grams of oxygen, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को अगेन ग्राम मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, विच इज नथिंग बट मोलार मास। बताओ किसका सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम आएगा। चलो आगे की नहीं सब जन की आईपीएल देखने में बिजी हो गए। ओके बताओ फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.05. Okay, 0.05. So this divided by this, which will come around 0.05. Correct answer. अब सेकेंड वाले के नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? 4.8 डिवाइडेड बाय SO2 का हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 4। 16 से हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, इसका आंसर कितना आ रहा है रे? 0.075, ठीक है। अब ग्लूकोज का मोलार मास याद ही रखना, बहुत कन्वीनियंट गिर जाएगा, विच इज नथिंग बट 180। तो 9 1 एंड 9 20, ठीक है। तो इसका भी कैसे हो जाएगा 1/20, विच विल कम अराउंड 0.05 मोल, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए, मतलब ये दोनों में से आंसर है ही नहीं अपना। अब आगे बढ़ते हैं। 4.9 डिवाइडेड बाय H2SO4 का मोलार मास कितना है? तो 98, ठीक है। तो 49 1 एंड 49 2, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2, विच इज नथिंग बट 0.05 मोल। एंड फाइनली 1.2 ऑक्सीजन का कितना लोगे रे बताओ? अभी यहाँ पे ऑक्सीजन का मोलार मास कितना लोगे? 32. याद रखना जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी O2 तो 32 आएगा, तो 32, एंड यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो 4 3 एंड 4 8, ठीक है, ये 0.3 आएगा। तो 0.03 कितना बचा? 6 बचा है, तो 6 मतलब 8 नहीं 7 5, ठीक है। दिस इज द आंसर इन मोल, ठीक है। कैलकुलेशंस ओरली आने चाहिए तो ज्यादा इजी गिरेगा। एंड करेक्ट आंसर सब जन ने ऑलमोस्ट करेक्ट बताया, आंसर इज बी। तो किसी को अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताओ। Because mole is direct proportional to molecules. Okay. So इसमें किसी को डाउट है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए किसी को कुछ प्रॉब्लम?
ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि पूरी तरह से डिफरेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स are present in 12 grams of इथेनॉइक एसिड। अब तुम लोगों में से किसी को अगर इथेनॉइक एसिड पता, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डबल बॉन्ड OH, ठीक है, दिस इज इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, किसी को याद है? विनेगर। परफेक्ट, तो दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन विनेगर, and what they are asking how many oxygen atoms are present in 12 grams of ethanol. सर आपकी आवाज अगेन नहीं आ रही है। सबसे पहले तुम लोग क्या फाइंड आउट करना है, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। गिवन मास तो मुझे पता है कितना दिया है, तो 12 ग्राम्स दिए। अब मोलार मास किसको पता है, तो मोलार मास निकालना पड़ेगा। यहाँ पे C2H4O2, इसको अगर तुम लोग कंपाउंड 60, तो आंसर इसका आ जाएगा 60। निकाल के देख लेना रे जिसका बाकी होगा। तो 1/5 एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 1/5 and it will give you 0.2 moles। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यूनिट MOL लिखना सिर्फ। अब नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na and it will become 0.2 into 6.022 into 10⁻²⁵। 2 से 6.022 को मल्टीप्लाई करने सबको जम जाएगा ना रे। देखो यही आंसर आ रहा है क्या सर? सर यहाँ पूछा है ऑक्सीजन एटम्स, नॉट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ अलग होगा मतलब? नहीं, अरे रुको, आई एम कमिंग टुवर्ड्स इट, वेट अ मिनट। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड, करेक्ट है रॉन्ग? सी, ये जो हम लोगों ने पहले निकाला वो क्या निकाला, मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड निकाला था ना। तो मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड से पहले मैंने क्या निकाले, मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड है। अब मुझे बताओ एक इथेनॉइक एसिड में कितने ऑक्सीजन एटम्स है? 2। तो एक इथेनॉइक एसिड कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो इतने इथेनॉइक एसिड मतलब कितने है ये, 1.2044 इथेनॉइक एसिड, सॉरी फैक्टर तो भूल ही गया ना, into 10⁻23 इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड इसमें कितने रहेंगे, तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर। देखो रे, अभी ये यूनिटरी मेथड में ऐसे डायरेक्ट कर दूंगा तो चल जाएगा क्या, which is nothing but 2.4088 into 10⁻23। देखो करेक्ट या रॉन्ग है? Sir, but this is the number of molecules of oxygen. We have to find oxygen atoms. So in terms of moles ही होएगा, moles. वो what you are saying ना, that is gram atoms. What you are saying is gram atoms ना। यहाँ पे सिर्फ एटम्स है, डिफरेंस समझो। सी, मोल्स जब फाइंड आउट कर रहे थे तो ग्राम एटम बोला जाता है, यहाँ पे सिर्फ एटम्स दिया है, मतलब कितने एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? ओके, अभी मुझे डाउट समझा आपका, करेक्ट है रॉन्ग? यस सर। सर बोलो सर, पर अगर हमने ऐसा यूनिटरी मेथड किया कि 1 mole of CH3COH has 2 oxygen atoms,
हाँ 2 moles of CH3COH would have 0.4 moles of would have 0.4 oxygen atoms. करेक्ट करेक्ट 0.4 मोल्स 0.4 मोल्स तो वो ग्राम एटम्स हो जाएंगे. हाँ करेक्ट, वो भी चलेगा. एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय Na, बट Na से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. Okay. बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट एटम्स नॉट ग्राम एटम्स. हाँ अगर ग्राम एटम्स पूछे रहते तो ग्राम एटम्स यहाँ से आपने जैसे बताया ये 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम एटम्स मिल जाते डायरेक्ट. तो बोलो. हम लोग इथेनॉइक एसिड का वो मास ढूंढ सकते हैं. तो अगर 2 grams ऑफ ऑक्सीजन होगा उसमें तो 12 grams ऑफ इथेनॉइक में मतलब वैसे करके यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं ना. यूनिटरी मेथड बहुत अलग अलग डिफरेंट वेज में आप अप्लाई कर सकते हो. इट इज अप टू यू. बट आपकी मेथड मुझे क्लिक नहीं हो रही है. कैसे बोला आपने 12 ग्राम्स है तो 12 ग्राम्स में सर एक 12 grams ऑफ इथेनॉइक मतलब हम लोग पहले उसका वो ढूंढेंगे कि कितने ग्राम्स होता है इथेनॉइक एसिड का. फिर उतने ग्राम्स में 2 parts इज ऑक्सीजन. सो 12 grams में कितना आएगा? ना 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 निकालना फिजिबल है बट लॉन्ग कट है. मतलब 12 ग्राम्स में कितने पार्ट ऑक्सीजन निकालना ये जरा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट इन द रेशियो ऑफ 1:4:2 और समथिंग. ठीक है, वो एटॉमिक मास के रेशियोज में रहते हैं ना, तो मास के रेशियोज में उसका आंसर निकालना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. बट हाँ यू कैन डू इट. इट इज फिजिबल बट थोड़ी सी लेंदी मेथड है. ओके सर. ओके सो यहाँ तक लिख के हो गया सबका. बिकॉज ये 12 ग्राम्स में है ना ऑलमोस्ट 6.1 या 6.2 ग्राम्स ऑक्सीजन होगा जो निकालना ही थोड़ा सा ये हो जाएगा लेंदी. डन. यस सर. तो आगे बढ़ते हैं. डोंट वरी क्वेश्चंस अभी तक खत्म नहीं हुए सारे टाइप के. सर एक सेकंड में जाना होगा. सर सर So let's continue. Sir. Now, बोलो. Can you explain that how like atoms and gram atoms are different from each other? मुझे exactly नहीं समझ में आया. मुझे समझ में आया. अगर ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम एटम ऑन एटम में क्या डिफरेंस है? Exactly. Atom means one atom. Sia, your video's on. एटम मतलब एक सिंगल एटम एंड ग्राम एटम मतलब उतने मोल्स. दैट्स इट. ये मोल्स को डिनोट करने के लिए एक अलग मेथड है. ओके. हाँ दैट्स इट. ये थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजिंग है. एंड सिमिलरली ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय GAM इज नथिंग बट मोलार मास. ये एक ही चीज के दो नाम है और कुछ नहीं. ओके सर. So let's continue. Next question. क्या बोल रहे हो? How many electrons are present? Screen isn't visible. Where are you writing? At Gaurav sir's place. Is it visible now? So it's frozen. Okay, okay, हाँ. What is happening? स्क्रीन चली गई. आ रही है.
आ जाएगी अभी। आ गई? यस सर। सर मेरे को ग्राम का वापस समझाना, आवाज कट हो गया था आपका। अरे ओके, सी वन एटम इज जस्ट अ एटम, ठीक है, बट 1 ग्राम एटम, मतलब ग्राम हम लोग कब यूज करेंगे, ग्राम एटम फॉर मोल ऑफ एटम। तो 1 मोल ऑफ एटम इज नथिंग बट 1 ग्राम एटम, ठीक है। तो मोल को ही ग्राम एटम्स हम लोग बोलते हैं, मोल को ही हम लोग ग्राम एटम्स बोलते हैं। दोनों सेम है, ठीक है, दोनों के दोनों सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग है। सिमिलरली 1 ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं GAM से, गैम इज नथिंग बट 1 मोलार मास। दैट्स इट, सेम टू सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक एटम तो एटम ही रहता है, ग्राम लिख दिया तो वो हो गया 1 मोल ऑफ एटम, ग्राम एटॉमिक मास लिख दिया तो वो होगा 1 मोलार मास। दैट्स इट। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग, ठीक है, और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में उन्होंने नंबर 1 दिया है 3.2 ग्राम्स ऑफ CH4। ये तुम लोग ही सॉल्व करो, जरा देखते हैं, अपना दिमाग यूज करो। सर मोल्स में ढूंढना है कि पार्टिकल्स में ढूंढना है? हाउ मैनी ना, तो पार्टिकल्स नंबर, अगर मोल्स रहेंगे तो ऐड कर देंगे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जस्ट हम लोगों को डायरेक्ट नंबर बताना है। ओके। याद रखो, शुरुआत किसी भी चीज की नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हुए ही करना, ठीक है। कितने आ रहे हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स? 5। मैसेज करो, मैसेज करो, बताओ मत, यहाँ पे मैसेज करो। ओके, आंसर ही सेंड कर दिया किसी ने, देखते हैं। You have made some mistake. I don't know what it is. Check it. Okay, Sneha Singh, your answer is correct. Now count the number of electrons. Yagna, no, your answer is wrong. Check it. Sir. 3.2 divided by 16. So 16 1 जा and 16 2 जा, ठीक है, तो आंसर आएगा 0.2 मोल। ये हो गए सिर्फ मोल ऑफ CH4, याद रखना, ये क्या हो गए, मोल ऑफ CH4। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ CH4 फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ CH4 एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ CH4 कैसे होगा, N into Na, which is nothing but 0.2 into
6 into 10 raised to 23। अभी के लिए मैं वो 0.22 का फैक्टर निकाल रहा हूँ। ओके, बाय द वे ध्यान के बाद मुझे किसी ने और आंसर नहीं भेजा है, बाकी के लोग आंसर सेंड करो। तो इसका आंसर आएगा 1.2 into 10 raised to। सर मैंने अभी क्या बोल सेंड रहे हो, किया, क्या बोल रहे हो? मैंने सेंड किया। 6.022 सर मेरे को आंसर लिखने नहीं भी सेंड किया। तो राइट आई डोंट नो। ओके ठीक है, तो व्हेन योर आंसर इज करेक्ट। So was my answer correct? Sir, I have also sent. वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं CH4 ऐसा कुछ दिखता है, ये H, ये H, ये H, और वो डॉटेड लाइन क्या है? We can't hear you। ठीक है, अब मुझे बताओ टोटल आपकी नंबर। आवाज नहीं आ रही थी बीच में। ओके हाँ, मैं बोल रहा था कि ये CH4 का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इसका मीनिंग एंड ऑल तुम लोगों को धीरे धीरे बता देंगे हम लोग, बट अभी के लिए याद रखो दिस इज CH4, ठीक है, मीथेन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, देखो जरा काउंट करो, ये सारे इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक CH4 में अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो मेरे पास कितने CH4 है? 1.2 into 10 raised to 23। तो कैसे होगा, इतने CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 12 into 10 raised to 20। परफेक्ट, तो यू कैन राइट इट एज 12 into 10 raised to 23 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर किसी को अगर अच्छा लग रहा होगा तो ऐसे कर देना 1.2 into 10 raised to 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट इज अप टू यू, तुम लोग कौन से फॉर्मेट में लिख रहे हो, बट ये दोनों आंसर करेक्ट है। आगे का जो फैक्टर है वो भी तुम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत से लोगों का आंसर करेक्ट आया था, जिस किसी को आंसर टाइप करने नहीं जमा या फिर जिस किसी का आंसर नहीं आ रहा था, तो देख लो ये आया था क्या रे? अगर नहीं आया होगा तो इसी टाइप का, मतलब सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तुम लोगों को फाइंड आउट करना है, सिर्फ कंपाउंड चेंज हो गया। इसमें भी तुम लोगों को थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा का लगाना है। 19 grams ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट इज PO4 -3, ठीक है, फॉस्फेट आयन। तो 19 grams ऑफ फॉस्फेट आयन में तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। मैं तुम लोगों को एक एक बता देता हूँ। फॉस्फोरस जो रहता है उसमें रहते हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स, तुम लोगों को शायद इसका एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा। तो ऑक्सीजन के अंदर रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बाकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल तुम लोग को सेम फॉलो करना है। पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया, फिर आयंस फाइंड आउट करना, एंड फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना। सर फॉस्फोरस का मास 31 AMU है ना? हाँ, फॉस्फोरस का मास 31 है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है। देखो देखो ये सॉल्व करो, जिस किसी का पहले रह गया था। और मैसेज करना मुझे, चैट से बताना। So I didn't understand. Okay, same question is there. You need to find out how many electrons are present. Okay, and your answer is, I don't know, I think it's wrong. Wait a minute. No, it is correct. Okay, तो क्या करना है, 19 grams फॉस्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन थे वही फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं।
तो सेम ऊपर जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, तो वही करना है। ओके हमें योर आंसर इज करेक्ट, तुहिन योर आंसर इज करेक्ट। तो सेम फॉलो करना है, यही सारा कैलकुलेशन है। सिर्फ अभी वो किसके लिए करना है, 19 ग्राम PO4 -3 के लिए, दैट्स इट। तो व्हाट इज मास ऑफ P? ओके, मास ऑफ P इज 31। फॉस्फोरस का मास रहता है 31, ऑक्सीजन का मास रहता है 16, ठीक है। तो ये तुम लोगों को यूज करना है। क्या हो रहा है, अरे आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो ये तुम लोगों को फाइंड आउट करना है पहले कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उसके बाद तुम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने एटम वाले। अर्णव योर आंसर इज रॉन्ग आई गेस, देन योर आंसर इज आई डोंट नो, आई थिंक इट इज रॉन्ग। देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले तुम लोग क्या फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तुम लोग फाइंड आउट करोगे PO4 का मास कितना है, मोलार मास कितना है, ठीक है। तो PO4 -3, इसमें एक फॉस्फोरस है, तो एक फॉस्फोरस मतलब इसका मास कितना होगा 31। इसमें 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन का कितना होगा 16 × 4, ठीक है। तो 31 + 64 आंसर कितना आएगा 95 ग्राम, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, तो 19 / 95, ओके, तो 0.2 मोल। अब ये 0.2 मोल्स है, किसके है, ये फॉस्फेट आयन के है, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस आयन में कितने मॉलिक्यूल्स है वो अगर तुम लोगों को फाइंड आउट करना होगा तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज नथिंग बट n × Na which is nothing but 0.2 × 6 × 10⁻23। वो लास्ट वाला 0.22 लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। 1.2 × तो ये क्या हो गया, PO4 -3 के आयंस, इतने आयंस है। अब इन आयंस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1 PO4 -3 में कितने इलेक्ट्रॉन से वो दिखते हैं, ठीक है 50 इलेक्ट्रॉन, 50 पक्का एक में। तो करेक्ट बोल रहे हो तुम लोग एक्चुअल में, बट फिर भी एक बार इलेबोरेट कर देता हूँ मैं। फॉस्फोरस के केस में एक फॉस्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के पास, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 × 4 इज 32, प्लस यहाँ पे ऊपर -3 चार्ज एक्स्ट्रा का दिख रहा है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक माइनस, तो -3 के लिए आ गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सब के एडिशन अगर करोगे तो आंसर कितना आएगा 50 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। +3 क्यों? हाँ, देखो यहाँ पे ये ऊपर -3 चार्ज है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज, याद रखना। तो यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा के 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास एक्स्ट्रा के 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, इसलिए इस क्वेश्चन में तुम लोगों को डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। ये तुम लोगों को मालूम रहना चाहिए सिर्फ कि एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम लोगों को 3 एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ऐड करने पड़ेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 50 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक PO4 के पास 50 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1.2 × 10⁻23 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे रे, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेके जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, 50 × 1.2 × 10⁻23, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर तुम लोगों को आएगा 60 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 6.022। यहाँ पे हम लोगों ने 022 लिया नहीं था, तो कंफ्यूज मत होना। 6 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। बहुतों का ये आंसर आया है, जिस किसी का नहीं आ रहा है देखो रे जरा कहाँ पे तुम लोगों ने मिस्टेक की थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये एक मिस्टेक हो सकती है, बाकी यहाँ पे मिस्टेक करने जैसा कुछ था ही नहीं। Can you do one more question? डेफिनेटली, बट अभी इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत हो गया ना, अभी जरा हम लोग न्यूट्रॉन की तरफ जाते हैं। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखो मुझे इलेक्ट्रॉन्स के क्वेश्चंस लेने में कुछ नहीं है, अभी 2 ले लिए तो तुम लोगों का डेफिनेटली सबका ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आने ही वाला है, तो कुछ नया देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 9 milligrams ऑफ वाटर, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स are present
इन 9 मिलीग्राम्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, 9 मिलीग्राम्स मतलब कितने ग्राम्स, वो मालूम रहना चाहिए ना, बताओ। 9 मिलीग्राम्स मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स? 90. 0.009 grams. ओके, तो 9 मिली इज नथिंग बट 10⁻⁻3, इतना याद रख देना, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, मिली इज नथिंग बट 10⁻⁻3, खत्म। तो मिली को निकालना है तो 10⁻⁻3 ऐड कर दो मिली के जगह पे, तो वो डायरेक्ट ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं किसके दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं। अगर किसी को भी हेल्प चाहिए होगी तो उनके लिए, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, जो कोई अपना 10th का बेसिक भूल गया होगा उनके लिए। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास इज 16, तो इसके पास रहते हैं 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो ये कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड ऑल, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। देन योर आंसर इज 4 into 10⁻², ना 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 ना, इट इज रॉन्ग, इट इज डेफिनेटली रॉन्ग। एंड उसके बाद भी किसी ने तो आंसर दिया था, देखते हैं। 2 let me see 9 6 6 1.5 Okay, how come you guys are getting, सबका आंसर सेम आ रहा है, ऐसा क्यों? सबका आंसर मुझे तो रॉन्ग लग रहा है, ऐसा भी क्यों? सबका आंसर सेम कैसे आ रहा है? ओके यागना, विल डू इट, डोंट वरी। ओके, छोटी सी चीज याद रखना, या आई विल सॉल्व इट। तो एक चीज याद रखना, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें अभी तक तुम लोगों को पढ़ाई गई नहीं है, ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में देखेंगे, बट इनके बेस्ड ऑन क्वेश्चंस तुम लोगों को पूछे जाते तो है, ठीक है। तो वो वहां पे जाने के बाद वापस हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे, उसी पहले ये क्वेश्चन अभी देख लो कि कैसे सॉल्व होता है। तुम लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे याद फाइंड आउट करने हैं, इतनी चीज तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। ये सारे कैलकुलेशंस जो है वो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में देख लेंगे, ठीक है। नक्षत्र, लेट्स सी, क्वेश्चन का आंसर मैं निकाल रहा हूँ। अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाई है, क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड आउट करने रहेंगे तो कैसे करेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। अब गिवन मास कितना दिया है रे अपने को? 9 into 10⁻⁻3 Sir, I have sent it. divided Is my by answer correct? I don't know, even I have to check it. Most probably, let's see. मुझे भी ये क्वेश्चन अभी डायरेक्ट ब्रेन में दिमाग में सॉल्व करने के लिए जरा डिफिकल्ट जा रहा है, तो देखते हैं। तो 1/2, तो 1/2 इज नथिंग बट 0.5 into 10⁻³ मोल, ठीक है। देखो मैंने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, मुझे जो चीज दी है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए। ये डिफिकल्ट है क्या? तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के बाद अपने को क्या पूछा है? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स पूछा है ना। न्यूट्रॉन्स गए भाड़ में, न्यूट्रॉन्स अभी निकालो ही मत, पहले फाइंड आउट करो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जरा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल के दिखाओ रे, इसमें कितने आते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स? 3 into 10⁻20. ओके, 3 into 10⁻20 करेक्ट है।
तो चलो देखते हैं। देखो इसके बाद तुम लोगों को नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स निकालने में तो कुछ तकलीफ नहीं आनी चाहिए। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स Got it, कैसे sir. निकालोगे? n into Avogadro number. तो 0.5 into 6 into 10 raised to 23। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 into, अरे हाँ सॉरी, ये 10 raised to minus 10 raised to minus 3 का रहेगा ना। तो इन दोनों का अगर हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा 10 raised to 20 molecules, या वी कैन डायरेक्टली कंपेयर न्यूट्रॉन्स एंड मास, बट अभी के लिए वो सब हम लोग स्किप करने वाले हैं, मतलब एटॉमिक मास एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो देख लेंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 अपने पास है, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं। ये तुम लोगों को मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? वो तुम लोगों को पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन H2O मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखते हैं, मैं वाटर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब मुझे बताओ वाटर में हाइड्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन्स रहते हैं? मैंने बताया रे 0। ओके, स्टार्टिंग में सबने जो आंसर भेजा था वो करेक्ट था। एंड ऑक्सीजन के पास कितने न्यूट्रॉन्स रहते हैं? मैंने बताया 8 न्यूट्रॉन। तो ओवरऑल वाटर के पास कितने न्यूट्रॉन्स रहते हैं रे? 8 न्यूट्रॉन्स, बराबर। तो देखो हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला, एक पानी लो, उसके पास रहने वाले हैं 8 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कितने पानी लिए हैं? हमने लिया है 3 into 10 raised to 20 H2O मॉलिक्यूल्स। तो उसके पास कितने रहेंगे रे? तो 8 को इससे गुणा करना है ना अपने को सिर्फ, तो 3 into 10 raised to 20 H2O, which will become 24 into 10 raised to 20 सॉरी H2O नहीं अभी, तो न्यूट्रॉन्स 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है, खत्म। तो देखो ज्यादा कुछ लोड मत लो, जहाँ पे तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, न्यूट्रॉन दिख रहा है, पढ़ा है क्या मैंने अलग से? नहीं पढ़ा है, बट क्वेश्चन ऐसे टाइप के आते हैं इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनके बारे में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। तभी तुम लोगों को एक अच्छे से आइडिया आ जाएगी कि यहाँ पे हम लोगों ने ये 8 और ये 0 कैसे लिया है, ठीक है। तब तक सिर्फ इतना तुम लोगों को मालूम रहना चाहिए कि ये नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कैसे आए, ये यूनिटरी मेथड हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट किए, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। बाकी ये जो था, ये सारा का सारा पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, वो सब छोड़ दो, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें तुम लोगों को समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। ओके, और भी, हाँ, और भी किसी को कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा डाउट रहेगा, कुछ है तो बोल दो सर। बोलो। आप होमवर्क के लिए ऐसे 1-2 सम्स? हाँ, नहीं, होमवर्क के लिए मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट देने ही वाला हूँ ना, और ये इससे रिलेटेड नहीं है बट काम आएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना रहते हैं मालूम है तुम लोगों को? 1.6022 10 raised to into 10 raised to minus 19 कूलम, ठीक है। तो तुम लोगों को मुझे फाइंड आउट करके लाना है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोगों को ज्यादा कुछ दिमाग लगाने भी नहीं पड़ेगा इसमें। अगर तुम लोगों को अभी तक पढ़ा है वो समझा होगा तो ये तुम लोगों को करने के लिए हार्डली 2 मिनट जाएंगे, ठीक है। बाकी रिगार्डिंग द टॉपिक्स विच आई हैव टॉट, वर्कशीट तुम लोगों के पास है, वर्कशीट में इसके रिलेटेड बहुत सारे तुम लोगों को क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो बाकी तुम लोग होमवर्क के लिए वर्कशीट सॉल्व करते रहना। वर्कशीट में जो कोई डाउट आएंगे तुम लोगों को और तुम लोगों को लग रहा है कि ये पढ़ा के हो चुका है तो डेफिनेटली ग्रुप पे ऐड कर देना, ठीक है। सर मुझे वर्कशीट नहीं मिली। ओके, मैं ग्रुप पे वापस अपलोड, ग्रुप पे हो तुम? नहीं, कौन से वाले ग्रुप पे? ओके, कौन बोल रहा है? प्रणय जाला। सर कौन सी वर्कशीट? प्रणय, ओके। अरे प्रणय, आई डोंट नो, एक मैंने ग्रुप बनाया है डाउट सॉल्विंग के लिए, तो वहाँ पे हो क्या, मतलब सब जन यहाँ पे जो प्रेजेंट अभी लेक्चर में वो सारे के सारे? सर आई एम आल्सो नॉट ऑन दैट ग्रुप। ओके, तो कौन से बैच से हो तुम लोग? बैच 2 सर। बैच 2 मतलब अंधेरी या विले पार्ले? विले पार्ले सर, विले पार्ले बैच 2। ओके ठीक है, मैं आरती सर को बोल देता हूँ। एक प्रणय है और दूसरा कौन है? काजल है, राइट? कोमल। कोमल, ओके सॉरी, कोमल,
ठीक है, मैं दोनों को आशीष सर को बोल देता हूँ ऐड करने के लिए, वो ऐड कर देंगे, या फिर आपको मैसेज करने के लिए बोल देता हूँ। मेरा नंबर है आपके पास, एक काम करो, मुझे इस नंबर पे एक पिंग कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप की। नोट डाउन कर लेना ये नंबर और मुझे आज का लेक्चर खत्म होगा, अपलोड हो जाएगा। हाँ, अभी का लेक्चर खत्म हो गया। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो सी यू नेक्स्ट टाइम। टाटा। थैंक यू सर, बाय सर। Bye, sir. बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. Yep, see you next time. God bless you. Bye, sir. Thank you, sir. So,